देश भर में सत्य की असत्य पर जीत के पर्व विजयदशमी की धूम। सुबह शस्त्र पूजा के बाद शाम को होगा रावण दहन। नागपुर के हेगड़ेवार स्मृति भवन में आज आरएसएस का विजयदशमी कार्यक्रम। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद होंगे मुख्य अतिथि। अयोध्या में बनाया गया 51 फीट ऊंचा इको फ्रेंडली रावण का पुतला। शाम को रावण दहन के साथ मनाया जाएगा विजयदशमी का पर्व। पीएम मोदी दिल्ली के आईपी एक्सटेंशन की रामलीला में करेंगे रावण दहन। दिल्ली की सीएम भी रहेंगी मौजूद। गुजरात के भुज में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जवानों के साथ मनाएंगे दशहरा। राजनाथ सिंह ने सेना के जवानों के साथ किया डिनर। हरियाणा के पंचकुला की ट्राई सिटी में जलाया जाएगा 180 फीट का रावण का पुतला। मेघनाथ कुंभकर्ण के बनाए गए 100 फीट ऊंचे पुतले। छत्तीसगढ़ के रायपुर में दशहरे के लिए बनाया गया 101 फीट ऊंचा रावण का पुतला। आज शाम रावण दहन के साथ फिर होगी अधर्म पर धर्म की जीत। विजयदशमी पर आज होगा मां दुर्गा का विसर्जन। सिंदूर खेला और डोली में विदा होंगी आज मां दुर्गा। कश्मीर समेत 50 जगहों पर दशहरे पर होगा रावण दहन। मुस्लिम कारीगर रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतलों को बनाने के दशकों से निभा रहे हैं परंपरा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की आज 156वीं जयंती। पीएम मोदी राजघाट में महात्मा गांधी को अर्पित करेंगे श्रद्धांजलि। केंद्रीय कर्मचारियों का सरकार ने 3% बढ़ाया महंगाई भत्ता। 1 जुलाई से लागू फैसला। कर्मचारियों को 3 महीने का मिलेगा एरियर। चैतन्यानंद मामले में छापेमारी के दौरान सेक्स टॉय और सीडी बरामद। कई बड़ी हस्तियों के साथ पुलिस को मिली फर्जी फोटो। दिल्ली के जीटीबी अस्पताल में एमबीबीएस छात्रा से छेड़छाड़ मामले में आरोपी डॉक्टर गिरफ्तार। डॉक्टर शाकिर नईम पर शारीरिक उत्पीड़न का आरोप। मध्य प्रदेश के रीवा में दुर्गा पंडाल में तलवार और डंडों के साथ घुसे लोगों ने की तोड़फोड़। मामूली विवाद पर हुआ था ये पूरा बवाल। एमपी के हरदा में गरबा पंडाल में असामाजिक तत्वों के घुसने पर मचा बवाल। बजरंग दल की शिकायत पर आयोजक, खुफिया और राशि पर केस दर्ज। मुंबई के मीरा रोड में गरबा कार्यक्रम में अंडा फेंकने का आरोप। पुलिस ने आरोपी मोहसिन खान को नोटिस दिया। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में डांडिया में मुस्लिम लड़कों के शामिल होने पर मचा हंगामा। हिंदुवादी संगठनों ने की लड़कों की पिटाई। यूपी के हाथरस में व्रत रखने वाली कुछ छात्राओं को टीचर ने बनाया मुर्गा। व्रत और पूजा की वजह से लेट आने पर मुर्गा बना दिया। उत्तराखंड के चमोली में खिसका पहाड़ का एक हिस्सा। सड़क पर पहाड़ का मलबा आने से रास्ता हुआ बंद। गुरुग्राम में चलती कार की छत से आतिशबाजी का वीडियो वायरल। दूसरी कार की सनरूफ से बनाया आतिशबाजी का ये पूरा वीडियो। उत्तर प्रदेश के इटावा में बेकाबू डंपर से टकराया ऑटो। करीब 300 मीटर तक ऑटो को घसीटते हुए ले गया ड्राइवर। हादसे में ऑटो वाले की मौत। गोरखपुर में सड़क हादसा। बाइक को टक्कर मारने के बाद ऑटो पलटा। सीसीटीवी में कैद हादसा। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में पत्नी के हाथ में तमंचा पकड़वाकर पति ने बनाया वीडियो। वायरल वीडियो की जांच में जुटी पुलिस। मध्य प्रदेश के चित्रकूट में वकील के घर के बाहर बाइक सवार बदमाशों ने फेंका बम। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुआ हमले का वीडियो। दिल्ली में कोलकाता से आए मूर्तिकार बोले अभी चल रहा है मूर्ति बनाने का काम। सीआर पार्क इलाके में लगती हैं मूर्तियां। बिहार के पूजा पंडाल में दिखा अनोखा थीम। महिषासुर की जगह नजर आए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। पीओके में पाकिस्तानी सेना की बर्बरता। नागरिकों पर पाक आर्मी की गोलीबारी। 12 की मौत, 200 से ज्यादा घायल। पीओके के मुजफ्फराबाद में गोलीबारी के खिलाफ लोगों की नारेबाजी। लोगों ने लगाए कातिलों को जवाब दो, खून का हिसाब दो के नारे। पीओके में पाक सरकार के खिलाफ गुस्से का आर्मी को करना पड़ रहा है सामना। वीडियो में जमीन पर गिरे पाकिस्तानी रेंजर्स कहराते हुए नजर आ रहे हैं। पीओके में सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरी जनता। ब्रिटेन की संसदीय समिति ने पीओके में बिगड़ती स्थिति पर चिंता जाहिर की। मध्य प्रदेश के मुरैना में 2 पक्षों में मामूली बात पर विवाद हुआ है। एक पक्ष ने दूसरे पर की अवैध हथियार से फायरिंग। मध्य प्रदेश के दमोह में मां दुर्गा के पंडाल में लड़ते हुए नजर आए 2 सांड अंदर ही घुस गए और इस दौरान कई लोग जख्मी तक हो गए। उत्तर प्रदेश के हाथरस में मूर्ति विसर्जन की शोभा यात्रा के दौरान हुई मारपीट। 2 पक्षों की मारपीट का वीडियो वायरल। केंद्र की नए सेंटर स्कूल खोलने के प्रस्ताव को मंजूरी। 9 साल में खोले जाएंगे 57 नए सेंटर स्कूल। जेडीयू विधायक संजीव कुमार आरजेडी में हो सकते हैं शामिल। सूत्रों के मुताबिक संजीव कुमार को तेजस्वी यादव दिलाएंगे सदस्यता। बिहार चुनाव के उम्मीदवारों को लेकर बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की होगी बैठक। 5 अक्टूबर को दिल्ली में हो सकती है मीटिंग। उत्तर प्रदेश के सीतामढ़ी में जय श्री राम के नारों पर भड़के तेज प्रताप यादव। बोले ये धरती माता
सीता की जन्मस्थली जय श्री राम के बदले जय सिया राम के नारे लगाओ। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सुरक्षा बल को मिली कामयाबी, जंगलों में नक्सलियों के हथियारों का बड़ा जखीरा मिला। पंजाब में 2 अलग अलग जगहों से बीएसएफ ने पकड़े ड्रग्स, अमृतसर और तरनतारन में बॉर्डर के पास से मिले ड्रग्स। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकी ठिकाने का भंडाफोड़, कपड़े, गैस सिलेंडर समेत खाने का सामान मिला। एमपी के रतलाम में बिस्किट के पैकेट में मिले पाकिस्तानी झंडे वाले गुब्बारे, जांच में जुटी पुलिस। पंजाब के पटियाला से जग्गू भगवान पुरिया गैंग का तस्कर गिरफ्तार, तस्कर के पास से मिला 5 किलो ड्रग्स। उत्तर प्रदेश में महिलाओं पर हिंसा के मामलों में कमी, एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक धार्मिक दंगों की संख्या 0। धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल को दुनिया के टॉप 10 स्कूलों में मिली खास जगह, दुनिया की टॉप 10 लिस्ट में शामिल होने पर डीएआईएस की फाउंडर और चेयरपर्सन नीता अंबानी ने जताया गर्व। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में नूरी होटल में थूक लगाकर रोटी बनाने वाला वीडियो वायरल, प्रशासन ने होटल को सील कर दिया। मध्य प्रदेश के उज्जैन में लव जिहाद के आरोपी के मकान पर बुलडोजर एक्शन, प्रशासन ने अवैध हिस्से को ढाया। वाराणसी में पवन सिंह के नाम पर फर्जी गरबा, आयोजकों ने लाखों रुपए के बेचे टिकट, पुलिस ने गरबा पर लगाई पाबंदी। यूपी के बरेली में इस्लामिया इंटर कॉलेज के पास हुई हिंसा में शामिल 2 बदमाशों को पुलिस ने धर दबोचा, आई लव मोहम्मद पर हुआ था ये पूरा बवाल। हरियाणा के सोनीपत में एक पार्क में लिखा मिला आई लव मोहम्मद, लव जिहाद और अरबी भाषा में 786 नंबर, लोगों ने दर्ज करवाई शिकायत। अलीगढ़ में लव जिहाद के आरोपी मुठभेड़ में गिरफ्तार, आरोपी जुबैर खान उर्फ खन्ना हिंदू लड़की का नाम बदलकर धर्मांतरण और होटल में रेप की वारदात में शामिल था। हरियाणा के नूह में नाबालिग के अपहरण केस में धर्म परिवर्तन का आरोप, मौलवी समेत 2 लोगों की गिरफ्तारी, निकाहनामा सहित कई दस्तावेज बरामद। यूपी के मेरठ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, एनकाउंटर में पुलिस ने 3 बदमाशों को पकड़ा। उत्तर प्रदेश के संभल में गैंगस्टर के साथ पुलिस की मुठभेड़, एनकाउंटर में पुलिस ने गैंगस्टर अरशद को गिरफ्तार कर लिया। यूपी के आगरा में थाने से 50 मीटर की दूरी पर एक वारदात, एक कपड़े के शोरूम और जनरल स्टोर पर चोरों ने अपना हाथ साफ कर दिया। उत्तर प्रदेश के बहराइच में एक मकान में अचानक लगी आग, आग में झुलसने से 6 लोगों की मौत। यूपी के बदायूं में सवारी बैठाने को लेकर भिड़े ई रिक्शा और ऑटो ड्राइवर, मारपीट का वीडियो हुआ वायरल। उत्तराखंड के हरिद्वार में बाइक नहीं मिलने पर युवक का हाई वोल्टेज ड्रामा, अपनी मांग मनवाने के लिए पानी की टंकी पर चढ़ा युवक। यूपी के मेरठ में दशहरे के मेले में ठेले लगवाने को लेकर भिड़े पार्षद, शांति भंग करने के आरोप में कुछ लोगों को हिरासत में लिया। उत्तर प्रदेश के हरदोई में कार ड्राइवर की पिटाई का वीडियो आया सामने, वीडियो में दबंग ड्राइवर को लात, घूंसों और बेल्ट से पीटते हुए नजर आ रहे हैं। उत्तराखंड के हरिद्वार में 2 गुटों में जमकर चले लात घूंसे, पुरानी रंजिश बताई गई मारपीट की वजह। उत्तर प्रदेश के गोंडा में एसपी नेता की हूटर लगी गाड़ी सीज कर ली गई है, आईजी ने हूटर बजा रहे अंसार अहमद की गाड़ी रुकवाकर ब्लैक फिल्म भी उतरवाई। यूपी के हाथरस में आवारा कुत्तों का आतंक, 24 घंटे में 40 से ज्यादा लोगों को कुत्तों ने काटा। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में मुठभेड़ में गौ हत्या का आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने तमंचा, कारतूस और मोटरसाइकिल बरामद की। मध्य प्रदेश के भिंड में भीषण सड़क हादसा, परिवार के 4 लोगों समेत 5 की दर्दनाक मौत। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में शेयर बाजार में मुनाफे के नाम पर 10 करोड़ की ठगी का आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है, 10 राज्यों में ठगी का आरोप। उत्तराखंड के कोटद्वार में सड़क पर घूमता दिखा गुल्डा, रिहायशी इलाके में आने से दहशत में लोग। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में दबंगों ने घर में घुसकर एक युवक की जमकर पिटाई कर दी, उधार के रुपए मांगने पर हुआ था विवाद। जम्मू कश्मीर के राजौरी में जमीन विवाद में मारपीट, एक शख्स और एक औरत ने दूसरे लोगों को थप्पड़ मारे। उत्तराखंड में ऋषिकेश एम्स के पास अतिक्रमण हटाने पर हंगामा, नगर निगम की टीम पर फेंका गया गरम खाना। बिहार के दरभंगा में जमीन विवाद में हुई जोरदार मारपीट, घर में घुसकर पिटाई का आरोप। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में जेएन मेडिकल कॉलेज में मरीज की मौत पर हंगामा, परिजनों ने डॉक्टर से मारपीट की। खेड़ा के पास एक होटल के बाहर खड़ी कार हुई बेकाबू, सीधे होटल की दीवार तोड़कर अंदर घुसी कार, कोई नुकसान नहीं। बहराइच में आदमखोर बेड़े के लौटने से ग्रामीणों में आक्रोश, गुस्साए ग्रामीणों ने पुलिसकर्मियों से बहस के बाद वन विभाग की गाड़ी तोड़ दी। खेड़ा के पास एक होटल के बाहर खड़ी कार बेकाबू हो गई, सीधे होटल की दीवार तोड़कर अंदर घुसी कार, कोई नुकसान नहीं।
अटलांटिक में तूफान का दिखा असर, तट पर बने 5 घर लहरों में समा गए। स्पेन के एबिसा में बाढ़ जैसे हालात, तूफान ग्रेबियल की वजह से भारी बारिश के साथ एबिसा में तेज हवाओं से दहशत का माहौल। वियतनाम में कुदरत का कहर, तूफान के बाद भारी बारिश, लैंडस्लाइड की घटनाएं यहां पर बढ़ चुकी हैं। मरने वालों की संख्या बढ़कर 19 हुई। बरमूडा पर समुद्री तूफान का खतरा बढ़ा, चक्रवाती तूफान का अलर्ट, तेज हवाओं और भारी बारिश की चेतावनी। क्यूबा में चक्रवाती तूफान का कहर, बाढ़ और लैंडस्लाइड से 24,000 से ज्यादा लोग प्रभावित। अमेरिका की सीनेट में जरूरी फंडिंग बिल पास ना हो पाने से फिर लगा शटडाउन, बिना सैलरी के छुट्टी पर भेजे जाएंगे कर्मचारी। पुतिन 5 और 6 दिसंबर को कर सकते हैं भारत का दौरा, रक्षा और कारोबार को मजबूत करने पर होगी चर्चा। यूक्रेन के नेप्रो शहर पर रूस का ड्रोन अटैक, खंडर में तब्दील, कई इमारतें नजर आईं। यूक्रेन ने डेनमार्क के साथ एंटी ड्रोन युद्ध की ट्रेनिंग की शुरुआत कर दी है। डेनमार्क में ट्रेनिंग ले रही यूक्रेन की टीम। रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी, कई जगह रूस ने ऑपरेशन तेज किए, यूक्रेन ने रूस के ठिकानों को निशाना बनाया। डोनाल्ड ट्रंप का हमास को अल्टीमेटम, 3 से 4 दिन में शांति प्रस्ताव स्वीकार करने को कहा। ट्रंप के प्रस्ताव के बावजूद गजा पर इजरायल के हमले जारी, ताजा बमबारी में 27 से ज्यादा फिलिस्तीनी नागरिक मारे गए। फिलीपींस में भूकंप के दौरान गाला नाइट कार्यक्रम में मची अफरा तफरी, सीबो इंटरनेशनल पेजेंट के दौरान भागते नजर आए लोग। जर्मनी के चांसलर फेडरिक मर्स का बयान, अब यूरोप और रूस के बीच अशांति नहीं। बिलियनेयर क्लब में शामिल हुए शाहरुख खान, रून रिच लिस्ट 2025 के मुताबिक इंडिया के सबसे अमीर एक्टर है शाहरुख खान। रून रिच लिस्ट 2025 की लिस्ट में इंडिया की अमीर फीमेल एक्टर बनी जूही चावला। जूही की संपत्ति 7,790 करोड़। तेलुगु अभिनेत्री डिंपल और उनके पति पर हाउस हेल्प के साथ बदसलूकी का आरोप, दोनों के खिलाफ हैदराबाद में केस दर्ज। बोनी कपूर की बेटी अंशुला की रोहन ठक्कर के साथ आज होगी सगाई, परिवार और करीबी होंगे सगाई में शामिल। बॉम्बे हाईकोर्ट ने शिल्पा राजकुंद्रा की लुकआउट नोटिस पर रोक की अर्जी खारिज कर दी। कोर्ट से छुट्टियों के लिए यात्रा की इजाजत मांगी गई थी। पवन कल्याण की फिल्म रिकॉल हिम ओजी की ताबड़तोड़ कमाई जारी, 6 दिनों में फिल्म ने वर्ल्ड वाइड कमाए 237 करोड़ रुपए। अक्षय कुमार और श्रद्धार्सी की फिल्म जॉली LLB 3 100 करोड़ के क्लब में पहुंची। फिल्म में 12 दिनों में कमाए 97 करोड़ रुपए। आज से भारत और वेस्टइंडीज के बीच टेस्ट सीरीज का होगा आगाज, अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा पहला मैच। ICC T20 की रैंकिंग में अभिषेक शर्मा बल्लेबाजी में टॉप पर पहुंचे, वहीं वरुण चक्रवर्ती गेंदबाजी की रैंकिंग में नंबर 1 बने। एशिया कप फाइनल में भारत से हार के बाद बौखलाया PCB, विदेशी T20 लीग्स में खिलाड़ियों की NOC रद्द कर दी, घरेलू टूर्नामेंट पर फोकस का दिया निर्देश। पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर शाहिद अफरीदी ने मोहसिन नकवी पर उठाए सवाल, कहा PCB की जिम्मेदारी नहीं संभाल पा रहे मोहसिन। बांग्लादेश सरकार ने क्रिकेटर शाकिब अल हसन को टीम से किया बाहर, शेख हसीना को जन्मदिन की बधाई देने पर फैसला लिया।